जुलाई, इस साल तबाही मचा दूंगा। ऐसा पढ़ूंगा कि घर वाले प्राउड फील करके बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ मार्क लेकर के आया हुआ है। सितंबर, अभी तो केवल 2 महीने ही निकले हैं और एग्ज़ाम आने में अभी 6 महीने बाकी है। अब 10 घंटे वाला ऐसा टाइम टेबल बनाऊंगा ना कि 80% स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। दिसंबर, यार पढ़ने का तो मन बहुत करता है, लेकिन सर्दी में बिस्तर से निकलने की हिम्मत नहीं होती। धूप में बैठ के पढ़ता हूँ तो गर्मी लगती है और रूम में बैठ के पढ़ता हूँ तो सर्दी लगती है। जनवरी, आज नए साल का पहला दिन है और आज मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि अब एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करूँगा। ये जो 2 महीने बचे हैं ना, इनमें 15-15 घंटा पढ़ूंगा और बचा हुआ सिलेबस पूरा करूँगा। 70% तो कहीं नहीं जा रहे। फरवरी, यार तैयारी तो नहीं कर पाया, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तो घोल के पी ही जाऊंगा। कम से कम फर्स्ट डिवीजन स्कोर तो कर ही सकता हूँ। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले क्या यार ये पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, किसने बनाई ये पढ़ाई और क्या मिल जाएगा पढ़ के। जिसको देखो जिधर देखो पढ़ने के लिए ही बोल रहा है। अब क्या जान दे दूं क्या। एग्जाम के 2 दिन पहले यार बड़ी टेंशन हो रही है। ना सिलेबस पढ़ पाया, ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद हो रहे हैं। कम से कम पॉइंट तो याद रख ही लेता हूँ। एग्जाम में कुछ तो बना के लिख ही लूंगा यार। और एग्जाम में यार ये क्वेश्चन तो देखा था मगर याद ही नहीं हो रहा है, और ये वाला तो टीचर ने टिक भी करवाया था फिर भी याद नहीं किया। और उस बगल वाले को देखो, सप्लीमेंट्री में कॉपी भर भर के लिख रहा है। दोस्त भी यार नकल भी नहीं करवा रहे हैं। पहले तो बड़े बोलते थे एग्जाम में हेल्प करेंगे चुपके से एक दूसरे की। एग्जाम फिनिश करने के बाद यार 60 तो बन रहे हैं वैसे, बाकी देखो अब कॉपी चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है। और रिजल्ट के दिन, अब मैं नहीं बताऊंगा कि रिजल्ट के दिन इस बंदे का क्या हाल हुआ होगा। इसको भूख नहीं लगी या फ्रेश नहीं हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। पूरी साल बिस्तर में घुस घुस के इसने वेब सीरीज देखने में निकाल दी यारों, और रोज अपने मोबाइल पे उंगली घुमा घुमा के गुदगुदी करता फिरता रहता था। सुबह शाम दोपहर रात जब देखो मोबाइल में लगा रहता था। हालत खराब क्यों नहीं होगी, साल भर से हर एक काम करता आया है पढ़ाई के अलावा। माँ बाप ने हर एक काम का जिम्मेदारी लेके सिर्फ इसको एक काम दे रखा था, सिर्फ पढ़ाई करने का, और इसने पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब काम किया। किताबें अपने सामने रखकर सिर्फ ख्याली पुलाव को बनाता रहा। और ब्लेम किस पे जाता है कि स्कूल में पढ़ाई ठीक से हुई ही नहीं। टीचर जल्दी जल्दी पढ़ाते थे, गर्मी ज़्यादा थी, ठंडी ज़्यादा थी, लाइट चली जाती थी, 2 कौड़ी के बहाने। और आज रिजल्ट भी 2 कौड़ी का। भाई कौन सा तीर उखाड़ लिया पूरे साल में, और अगर ऐसे ही टाइम पास करते रहे तो अब कौन सा तीर उखाड़ लोगे बचे हुए 1 महीने में। और फिर मिलेगा ही ना रिजल्ट ऐसा। अगर ईमानदारी से चलोगे ना तो अभी भी टाइम है। अगर टाइम को वेस्ट नहीं करोगे तो अभी भी टाइम है। अगर थोड़ा सा नींद का मोह त्याग दोगे ना तो अभी भी टाइम है। और थोड़ा सा अपने माँ बाप की आंखों में झांक लोगे ना तो भाई अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। तुम इरादा तो बनाओ, टाइम ही टाइम है। 6 घंटा सोने के, 2 घंटे नहाने पीने धोने खाने के, फिर भी 16 घंटे बचे हैं। 1 घंटा रेस्ट का और निकाल दो, 15 घंटे बचे। क्या करते हो इन 15 घंटों में। बाबू सोना का रोना धोना, ये तो पूरे साल से करते आए हो। मात्र थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर कर लेना गर्मियों की छुट्टी में। वैसे भी तो पूरे साल छुट्टी ही तो मना रहे थे ना। अभी से इतने कैजुअल बन गए तो तुम्हारे सपनों की कैजुअलिटी हो ही जाएगी ना। अरे पढ़ ही तो रहे थे ना पूरे साल, कोई कंपनियां तो नहीं चला रहे थे। ये सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा है ना। अगर ये भी नहीं सुन पाए ना तो फिर एग्जाम के बाद लोगों के कमेंट को क्या सुनोगे। तुम्हारे गार्जियन, माँ बाप, भाई बहन बहुत प्राउड से बोलते हैं सबको कि मेरा बच्चा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में जाता है। उनको बेचारों को क्या पता कि उनका बेटा इंटरनेशनल इंग्लिश वेब सीरीज देखता है रजाई में चुपके से। क्या है ये मतलब, ये सर्दी खा जाएगी क्या। और ये मोबाइल में कोई इमरजेंसी है क्या। और किताबों में किसी ने प्याज रख दिया है क्या कि पढ़ते टाइम आंखें बंद हो जाती है। बुरा लग रहा है ना, बट मैं गारंटी लेता हूँ कि इतना बुरा नहीं लग रहा है तुम्हें जितना खराब रिजल्ट आने वाला दिन लगेगा। सुधर जाओ मेरे भाई, अभी भी टाइम है। मोटिवेशनल क्या काम करेगा यार। मोटिवेशनल के बाद तुम्हें हिप हॉप ही चाहिए, पॉप जी, ऐसे ऐसे ही वीडियो देखते हो ना कि रिकमेंडेड में भी वही आते हैं। 1000 मोटिवेशनल वीडियो देख डालो, जब तक उनको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे ना कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं। अभी 15 के हो गए 20 के हो जाओगे, 20 के हुए 25 के हो जाओगे,
25 के हो गए, 35 के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे, कुछ भी नहीं बदलने वाला यार, कुछ भी नहीं। बस मोबाइल में नेट का रिचार्ज नहीं करा पाओगे क्योंकि काबिल ही नहीं बन पाओगे। अभी तो फ्री का ही मिल रहा है ना, भाई बहन माँ बाप के वजह से। इसीलिए डेली का टारगेट है भाई 1 GB का, 1.5 GB का, 2 GB का। और तुम्हारा टारगेट यही है कि इसको खत्म करके सोना है, चाहे कुछ भी डाउनलोड करना पड़े। कुछ का मतलब कुछ भी। मैं क्यों बोलता हूँ यार, ये मोबाइल दुश्मन है तुम्हारा, क्योंकि 100 में से सिर्फ 20 लोग ऐसे हैं ना जो इसको सही से ढंग में काम ले रहे हैं। बाकी के 80% है ना इस मोबाइल के चलते बर्बाद हो रहे हैं। वो बंदा बर्बाद हो रहा है जो सपने देखता है लैम्बोर्गिनी के, वो हमेशा वीडियो देखता रहेगा। एलन मस्क का नाम सुना है? किसी ने उनको बताया नहीं कि रॉकेट कैसे बनता है, खुद पढ़ पढ़ के सीखा है। वो भी खेल सकते थे ना मोबाइल में टुल्लू गेम। अरे अब तो खेल सकते हैं ना वो, बट इट इज यूजलेस। डोंट वेस्ट योर टाइम। समय को मजबूर मत करो बुरा बनने पर। समय है, अभी संभल जाओ। किताबें सबसे अच्छी दोस्त है तुम्हारी, भले ही ब्लैक एंड व्हाइट है पर तुम्हारी जिंदगी रंगीन करके छोड़ेगी। एक बार इससे दिल लगा के देखो। और जो ये बोलता है ना कि कुछ बड़ा करने के लिए पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, तो भाई कान खोल के सुन लेना, बिना पढ़े कोई बड़ा नहीं बनता। उसको पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, भले उसका टॉपिक अलग हो, फील्ड अलग हो। पेरेंट्स बेवकूफ़ हैं क्या यार, जो तुम्हें पढ़ने के लिए बोलते हैं, कुछ सीखने के लिए बोलते हैं, काबिल बनने के लिए बोलते हैं। क्योंकि भाई उन्होंने तुमसे ज़्यादा जिंदगी देखी है, तुमसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है उन्होंने, और वो तुमको उन सबसे बचाना चाहते हैं जो उन्होंने फेस किया है। और तुम हो कि ये सोचते हो क्या यार ये पढ़ाई 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 लगा रखी है सबने। अभी भी टाइम है मेरे भाई, तुम्हें भी नहीं पता कि तुम इस बचे हुए थोड़े से समय में अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कितनी पढ़ाई कर सकते हो और कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि तुमने कभी इतनी मेहनत की ही नहीं। इस बार मेरे कहने पे करके देखो, यकीन नहीं होगा तुम्हें खुद पे कि तुमने इतने कम समय में इतनी अच्छी तैयारी कैसे कर ली। तुम एक दरवाजे के पास खड़े हो और दरवाजे के उस पार सक्सेस है तुम्हारी, और जो ताला लगा है ना उस दरवाजे पे, वो पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है। समझ गए? पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है वो दरवाजा। आई बात समझ में? तो इस वीडियो को मार्क करके रख लो, और जब भी मन पढ़ाई करने से इधर उधर भागे ना, तो आके हमारे इस वीडियो को एक बार जरूर सुनना। अपने देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पढ़ाई करके अपना नाम करना है, इस चीज को नोट कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।